Assalamualaikum and welcome to the Wales podcast. I am your host Mohammad Raza Hussain with yet another episode on how to improve your grades, especially if you're a humanities student. आज हमारे पास जो टीचर्स मौजूद हैं उनमें से एक साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, सोशोलॉजी भी कवर करते हैं और एक जो है वो लॉ के वेल रिनाउंड टीचर हैं. आई एम वेरी प्राउड टू हैव विद मी सर बिलाल जिंदानी ऑफ लॉ एंड सर अजीम इकबाल. इनसे हम ये पूछेंगे कि इस वक्त आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए टू इम्प्रूव योर ग्रेड डिपेंडिंग अपॉन दैट वी आर इन द वी डेज ऑफ मार्च. April is about the corner and so is Eid, and how you can improve your CI result. So sir, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम सर. ये बताएं, इस वक्त आपका प्री मॉक भी हो गया, मॉक भी हो गया, क्या सूरत हाल है? What are the mistakes which the children are making? What is preventing them from getting a good grade? वेल सबसे पहले तो एक बहुत अच्छी बात शेयर करूँगा. कंपेयर टू द मिड टर्म प्री मॉक और मॉक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट बच्चों ने शो किया. दैट्स अ वेरी गुड साइन. लेकिन कुछ मिस्टेक्स हैं, वो ये जो मुझे फील हो रहा है वो लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ पास्ट पेपर्स है. ठीक है, ऑल्दो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन इट इन अ वेरी गुड वे, लेकिन कुछ बच्चों ने जो है वो इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया है. अभी भी इनके पास कुछ दिन हैं, तो अगर ये पास पेपर्स को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रेड्स मज़ीद इम्प्रूव हो सकते हैं. एंड एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि साइकोलॉजी के जो मार्किंग कीज़ हैं दे आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, और उसमें हर आंसर को किस तरीके से लिखना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसका जजमेंट क्राइटेरिया, एवरीथिंग इज़ मेंशन. सो आई एम वेरी होपफुल दैट माई स्टूडेंट्स आर गोइंग टू प्रैक्टिस वेल, क्योंकि अभी थोड़े से दिन हैं उसमें वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और ग्रेड उनका अच्छा आएगा. So should I, as a student of psychology, be focusing more on my theory part or on the past paper part on a daily basis? Well sir, जो लर्निंग का टाइम था वो तो आपने सारा कर लिया है, ठीक है, क्योंकि आपने मॉक दे दिया, प्री मॉक दे दिया, मिड टर्म दे दिया, फर्स्ट टर्म दे दिया. लेकिन अब जो टाइम है इट्स टोटली बेस्ड ऑन पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस. ये इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली. पास्ट पेपर प्रैक्टिस में आपसे बात हो रही थी, आपने कहा था कि राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. देखें, एक प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स समझते हैं कि अगर हमने एक चीज़ को रीड कर लिया एंड वंस दे फाइंड द क्वेश्चन ईजी, तो देयर इज़ नो सच नीड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन. बट आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि आप इसको ओरली नहीं कर सकते. राइटिंग प्रैक्टिस इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. आपने उन क्वेश्चंस को, ईजी क्वेश्चंस भी हों, आपने उनको सॉल्व करना है. ठीक है, एक आपका जो रिटन एक्सप्रेशन है वो बहुत मैटर करता है. ये मेरे लिए जो है सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स कहते हैं सर दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, हम तो उसको कर लेंगे, ज़रूरत नहीं है हमें. लेकिन नहीं, आपको उसको जो है वो सॉल्व करना है. और स्टूडेंट्स ने किया भी है, मतलब हमने 3 to 4 ईयर्स के पास पेपर्स जो है वो एटलीस्ट जो है वो सॉल्व किए हैं क्लास में, एंड विद ऑल वेरिएंट्स लाइक 12 पेपर ऑफ एवरी ईयर. सो काफ़ी अच्छा जो है वो प्रोग्रेस है एज़ कम्पेयर टू के जब उनका इम्प्रूवमेंट आई है मॉक में. जो प्री मॉक में कम मार्क्स थे जिनके, उन्होंने इम्प्रूव किया है काफ़ी. राइट. आप ये भी बता रहे थे कि इसके अंदर वन ऑफ द की थिंग्स टू रिमेंबर इज़ द एग्जैक्ट फैक्ट्स रिगार्डिंग रिसर्च. यस, क्योंकि ये आपका टू द पॉइंट है. इसमें आपसे ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकता है कि XYZ स्टडी में कितने पार्टिसिपेंट्स थे, तो यू हैव टू रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर लाइक 40 पार्टिसिपेंट्स. तो वहाँ पे लर्निंग जो है वो रिक्वायर्ड है. और एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि साइकोलॉजी का सिलेबस रिसेंटली चेंज हुआ है. ठीक है, एंड दिस बैच विल बी द फर्स्ट वन टू गिव दिस पेपर. सो उसके लिए हमारे पास सिर्फ स्पेसिमेन पेपर ही जो है वो अवेलेबल है. ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चे को बहुत जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी. और डेफिनेटली क्योंकि पहली दफ़ा पेपर कैसा आता है, एक टीचर्स के लिए भी जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिनेरियो है कि उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना. ऑल्दो मेनी क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द प्रीवियस पेपर्स, लेकिन एक नया पेपर आता है तो उसका एक थोड़ा सा जो है वो ज़रा एंजाइटी जो है वो होती है. राइट. सर बिलाल, ये बताइए कि इस वक्त व्हाट आर द थिंग्स विच आर गोइंग रॉन्ग, जो विच इज़ प्रिवेंटिंग चिल्ड्रन फ्रॉम गेटिंग अ बेटर ग्रेड? कौन सी चीज़ें जो इम्प्रूव हो सकती हैं? अच्छा देखें, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स को पूरे साल धोखे में रखता है. वो ऐसे कि जब क्लास डिस्कशन हमारी हो रही है, लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ, इफ़ यू टॉक अबाउट इंग्लिश लीगल सिस्टम,
अब क्लास में डिस्कशन हो रही है कि यूके में पुलिस कैसे ऑपरेट करती है, क्लास में डिस्कशन हो रही है कि यूके की कोर्ट्स कैसे ऑपरेट करती हैं, सिस्टम ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड प्रिंसिपल्स क्या हैं. नाउ हम जब क्लास में डिस्कशन कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकल सिनारियोज से रिलेट कर रहे होते हैं, और बच्चा ये समझ रहा होता है कि उसको पूरा लॉ आ गया. वो ये समझता है कि उसने एस लेवल पर ही PhD कर लिया है, क्योंकि ओवरली वो हर चीज़ पे बड़ा कॉन्फिडेंट होता है. सिमिलरली क्रिमिनल लॉ में भी अगर हम मर्डर की बात कर रहे हैं, रॉबरी की बात कर रहे हैं, तो बच्चे का बड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है. और वो कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि हम कोर्स के कंटेंट से निकल कर पाकिस्तानी सिस्टम के ऊपर डिस्कशन पर आ जाते हैं, हम पाकिस्तानी कोर्ट्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं. तो वो एक हेल्दी डिस्कशन होता है और अंडरस्टैंडिंग के लिए आई थिंक वो इम्पॉर्टेंट है भी. नाउ प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं, वहाँ ड्राफ्टिंग स्किल्स मैटर करती हैं. जैसे सर ने अभी मेंशन किया कि बच्चे पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बच्चे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट नहीं कर रहे. एंड इन सब्जेक्ट्स लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लॉ, इवन अदर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश लिटरेचर, यहाँ ड्राफ्टिंग स्किल्स बहुत मैटर करती हैं. क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं बच्चे, किस तरीके से अपने आंसर को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एवैल्यूएशंस क्या ड्रॉ कर रहे हैं, कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये विद प्रैक्टिस चीज़ जो है वो पॉलिश होती है. अब एज़ फार एज आर इनपुट इज़ कंसर्न्ड, हम क्लास में पास पेपर्स प्रैक्टिस कराते हैं, आंसर्स ड्राफ्ट करवाते हैं, साथ साथ मॉडल आंसर्स हर टॉपिक के प्रोवाइड करते हैं. अब इसके बाद बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एंड पर अपने तौर पर पास पेपर्स को इंडिविजुअली प्रैक्टिस करे टॉपिक वाइज, और फिर ईयरली पास पेपर्स की तरफ मूव ऑन करें. फर्दर मोर लॉ के अंदर जो एक और मेजर इशू जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट. नाउ 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर है, पेपर 1 अगर हम बात करें, 1 आवर 30 मिनट्स का पेपर है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को एस्से बेस्ड क्वेश्चंस 2 करने, जो कि 25 मार्क का एक क्वेश्चन है, सही 10 और 15 में उसका डिवीजन है. इसके साथ साथ सेक्शन A 25 मार्क का है, जिसमें मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस हैं, 6 मार्क्स के भी हैं, 10 मार्क्स के भी. अब यूजुअली स्टूडेंट क्या करता है कि जब उसकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जब उसकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो वो इस एजम्पशन पर होता है कि मैं तो सब लिख लूँगा. और अगर वो पास पेपर प्रैक्टिस भी कर रहा है तो वो एक क्वेश्चन कर रहा है, और एक क्वेश्चन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल आसमान पर जा रहा है, और वो टाइम मैनेजमेंट के फैक्टर को मिस कर रहा है. तो मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि जब पास पेपर्स करें, ठीक है इनिशियल लेवल पर आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, आप भले उसमें जितना भी टाइम कंज्यूम करें आप करें, लेकिन जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है, जैसे अब हमारा पेपर है 28 मई को, अब टाइम करीब आता जा रहा है, अब आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी काम करना होगा. वैसे पूरा साल करना है, लेकिन अब हाई टाइम है. अब अगर आप टाइम मैनेजमेंट के फैक्टर को इग्नोर करेंगे तो अल्टीमेटली आपके लिए इशू करिए. यस एग्जैक्टली. तो अब स्टॉप वॉच लगाएं, आपको पर क्वेश्चन 30 मिनट्स देने, अकॉर्डिंगली अपने टाइम को मैनेज करें, अपने आंसर्स को शॉर्ट कैसे करना है, प्रिसाइज डिस्कशन कैसे करनी है. क्योंकि देखिए लॉ के अंदर तो डिस्कशन इतनी है कि आप एक क्वेश्चन को लेकर बैठें तो आप उसके ऊपर एक बुक लिख लें, लेकिन आप वो सारी चीज़ें आपने पेपर पे रिफ्लेक्ट नहीं करनी. आपने सिर्फ उस चीज़ को पेपर पे रिफ्लेक्ट करना है जो एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली आपसे पूछा है. आप उसको शॉर्ट मैनर में, प्रिसाइज मैनर में, स्मार्टली कैसे आप अपने वर्ड्स को पोर्ट्रे करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है. राइट. थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर टू दिस. मेरे पास अभी 30 डेज हैं, या 30 डेज भी नहीं है? नहीं सर, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करूँ, 25 अप्रैल को जो है वो साइकोलॉजी का पेपर है. तो आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये लेस देन 30 डेज़ में आपके पास आ रहा है. और एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वी ऑल नो कि ईद इज़ हियर. ठीक है, ईद है, और फिर वो ईद के बाद जो है वो एक सेटल होने में थोड़ा सा टाइम भी है, बहुत टाइम लगता है उनको जो है वो. तो हार्डली अगर आप देखें तो जो प्रोडक्टिव डेज़ आपके पास बचेंगे वो 10 to 15 डेज़ ही है यहाँ पे. तो उस डेज़ को प्रॉपरली आपने यूटिलाइज़ करना है. अच्छा, एक चीज़ जो मैं बहुत ज़्यादा फील करता हूँ वो ये है डिस्ट्रैक्शन. मतलब अब हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि ड्यू टू द सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ें हमारे जो है वो इवन जो स्टडी से रिलेटेड भी है वो फ़ोन पे ही है. तो बच्चा जब वो डिस्ट्रैक्शन जो फेस कर रहा है, ये दिस इज़ द की फैक्टर जो कि उसके जो है फेलियर का कॉज बनता है. तो व्हाट आई थिंक कि दिस इज़ द की टाइम कि आप अपनी सब डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे करें, एंड योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि वो है टाइम मैनेजमेंट
एंड उस टाइम मैनेजमेंट में आप डिस्ट्रैक्शंस को साइड पे करें. राइट. मेरा एक क्वेश्चन दोनों के लिए है, हाउ इम्पोर्टेंट इज कॉमन सेंस व्हाइल सॉल्विंग द पेपर? ये सर आपने सुना होगा कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन नाउडेज. तो इसकी प्रैक्टिस भी मेरे ख्याल से करनी चाहिए, जहाँ पे बच्चा इज एबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. एग्जैक्टली. खुद वो करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ थ्योरी सीखना नहीं है. जी. आई थिंक उसकी इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अगर आप बच्चे को उसको इजी वर्ड्स में अगर बताएं उस क्वेश्चन को तो उसका आंसर करता है, लेकिन वो जो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना होता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. मैंने पूरे ए लेवल्स में देखा, इवन सोशियोलॉजी की भी आप अगर बात कर लें तो वहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो एक लाइन का होता है, बट वो 26 मार्क्स का होता है. ठीक है. और एक क्वेश्चन जैसे A2 में वो 35 मार्क्स का भी होता है. तो अगर आपने उस एक लाइन को सही से अंडरस्टैंड नहीं किया तो आपके 35 मार्क्स टेक पे हैं, आपके 26 मार्क्स टेक पे हैं. बिल्कुल. तो जो इस वक्त बच्चा हमारा ओ लेवल्स में जो इस वक्त ये पॉडकास्ट देख रहा है, जी, जब वो इंशाल्लाह ताला ए लेवल्स के अंदर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी या लॉ चूज करेगा, व्हाट इज द मिस्टेक व्हिच यू शुड नॉट डू? क्या करना चाहिए उसको? सर एक्चुअली जो बच्चा हमारे पास आता है ओ लेवल से, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो साइंस और कॉमर्स पढ़ के ही आ रहा होता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑप्शन आपको बहुत रेयर जो है वो मिलते हैं ओ लेवल्स में. तो एक हमारा माइंडसेट है कि साइंस जो है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, उससे जो इजी आपको मिलेगा कॉमर्स मिलेगा. और अगर आपसे साइंस नहीं हो, कॉमर्स नहीं हो, दैन द थर्ड ऑप्शन विल बी ह्यूमैनिटीज़, जिसमें ये लॉ, उर्दू, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी वगैरह आ जाते हैं. तो इस माइंडसेट के साथ जब आप आते हैं ना कि ये इजी सब्जेक्ट्स हैं, तो ये आपके लिए बहुत गलत माइंडसेट है. ठीक है. दीज आर द प्रॉपर सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्ड एटलीस्ट 8 to 9 month प्रिपरेशन. आप अगस्त से ही स्टार्ट करें और फिर ये हो सकता है, जैसे कि अगर आप बोले ना कि 3 months में, 4 months में, तो वो तो आप कर तो लेंगे लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं है. ठीक है. आप फ्रॉम द डे फर्स्ट, जो अगस्त से जो आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, आप वहाँ से फोकस करें. एंड कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस अपनी मेंटेन करें, और जो क्विज़ेस हैं, असाइनमेंट्स हैं, इनको आप प्रॉपर फोकस करें. एंड जो टेस्टिंग का जो है इस पे आप जो है वो पूरा उतरें, हर टेस्ट दें, हर एग्ज़ाम दें, हर असाइनमेंट करें, तो ये हो सकता है. मतलब इट्स अ कंप्लीट कोर्स दैट एटलीस्ट रिक्वायर्ड 8 months. राइट. सर बिलाल, व्हाट वुड यू? देखिए, पहले भी कॉमन सेंस की आपने बात की, और आप सब्जेक्ट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं बेसिकली कि जो ओ लेवल से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर वो इन सब्जेक्ट्स को परस्यू करना चाहते हैं तो उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए. देखिए, लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए जिनका इंटरेस्ट है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो इस करियर को परस्यू करना चाहते हैं, या अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं. अच्छा, एक गलत परसेप्शन है कि लॉ पढ़ेंगे तो आगे लिटिगेशन ही करनी है, आपने कोर्ट प्रैक्टिस ही करनी है. दैट इज़ रॉन्ग. आप कॉर्पोरेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो उसमें भी लॉ आपके लिए बेनिफिशियल है. अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो वो आपकी जो डेवलपमेंट हो रही है, जो कॉमन एग्जैक्टली पॉलिसी मेकिंग है, या जर्नलिज्म है, या मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं इसके. मोस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज नाउ हैव द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्लायंस. एग्जैक्टली. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द करंट लॉ. एग्जैक्टली. एंड हाउ योर एक्शंस अफेक्ट इट. एग्जैक्टली. I remember it because some of the industries, especially in Pakistan, are now very heavily regulated. Not only in Pakistan, elsewhere also, like the tobacco industry. Yes. जितना अच्छा आपको लॉ समझ में आएगा, उतनी अच्छी आपको समझ में आएगा कि how do you strategize for growth. बिल्कुल ऐसा ही. बिल्कुल ऐसा ही. तो मैं ये बात कर रहा था कि जो बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकता है, जो बच्चा बहुत शार्प है, लॉजिकल थिंकिंग करता है, जिसकी ड्राफ्टिंग स्किल्स ओ लेवल से ही बेहतर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने मेंशन किया कि ड्राफ्टिंग स्किल्स जो हैं वो इन सब्जेक्ट्स के लिए बहुत एसेंशियल हैं. तो एटलीस्ट आई वुड रिकमेंड कि अगर ओ लेवल्स का कोई स्टूडेंट इस पॉडकास्ट को देख रहा है और वो लॉ लेना चाहता है, तो आई थिंक उसको अपने इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रेड को रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है. अगर उसका ग्रेड A है या B है, देन ही कैन ऑप्ट फॉर दीज सब्जेक्ट्स. अदरवाइज इट्स अ बिग नो, बिकॉज ड्राफ्टिंग स्किल्स अगर आपकी इनिशियल लेवल पर ही वीक हैं तो अल्टीमेटली आप फिर एग्ज़ाम्स में मार्क्स प्रॉपर स्कोर नहीं कर सकेंगे, ग्रेड आपका इफेक्ट होगा. ज़बरदस्त. सो thank you so much. This was a very healthy discussion with the humanities faculty which we have. Last इसको मैं समराइज़ करना चाहता हूँ कि ये जो आज हमारी सारी डिस्कशन हुई है, ये आपको होप दिलाने के लिए है. We want to tell you that still a good grade is in your grasp. You have to utilize the time and hours which you have to the maximum effect so that you can maximize
your potential, and you can utilize the potential which you already have to get the maximum grade which you can deserve. So thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Bilal, आपने हमें time दिया, and thank you so much for joining in. Inshallah, we will see you next time. This is Mohammad Reza Hussain signing off. Assalamu alaikum.